तो चलिए आज बात करते हैं भारत के दिल की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की। इसे यूं ही देश का हृदय नहीं कहते। आज हम समझेंगे कि क्यों ये नाम इसके लिए एकदम परफेक्ट है और इसकी धड़कनों में क्या-क्या बसा है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किसी जगह को देश का दिल कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्या बस इसलिए कि वो नक्शे के बीच में है? या फिर बात कुछ और गहरी है? शायद ये वहाँ के इतिहास, कल्चर और लोगों की कहानियों का संगम है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कहानी ना किसी एक किताब में नहीं समा सकती। इसकी कई परतें हैं। एक परत हमें ले जाती है सदियों पुराने पत्थरों के पास जिन पर कला उकेरी हुई है, तो दूसरी परत हमें सुनाती है वहां के लोक संगीत की धुनें, और एक तीसरी परत दिखाती है आज की मॉडर्न एम्बिशन। तो बस तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की ही। मध्य प्रदेश मतलब बीच का प्रांत। नाम से ही साफ है ना। ये नाम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सेंटर में ही नहीं है। एरिया के हिसाब से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहीं से नर्मदा, ताप्ती, चंबल जैसी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी हैं। और सोचिए, इसकी सीमाएं 5 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मतलब ये तो कल्चर और ट्रेड का एक नेचुरल क्रॉसरोड्स बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिस जगह की जमीन इतनी विशाल हो उसका इतिहास भी उतना ही गहरा होगा। मध्य प्रदेश की मिट्टी कह सकते हैं कि साम्राज्यों के बनने और बिखरने की गवाह रही है, और हर जमाने ने यहाँ के पत्थरों पर अपनी कहानी लिख दी है। यहाँ का इतिहास ना सच में किसी एपिक से कम नहीं है। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य के जमाने से जब उज्जैन एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, फिर चंदेल राजाओं ने खजुराहो के वो शानदार मंदिर बनवाए, उसके बाद मुगल आए, और फिर भोपाल पर राज करने वाली पावरफुल बेगमों का दौर। हर युग ने, हर हुकूमत ने इस जगह पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक लिविंग हेरिटेज है। और इस विरासत की सबसे अच्छी मिसाल शायद भोपाल में देखने को मिलती है। कमाल का शहर है ये, जहां आपको अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ सांस लेते हुए मिलेंगे। एक तरफ पुरानी गलियां, मस्जिदें और हवेलियां हैं, तो दूसरी तरफ आज के जमाने की चमक दमक। मतलब 2 अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही शहर में घुल मिल गई हैं। पुराने शहर के बाजारों में घूमेंगे तो लगेगा जैसे वक्त में पीछे चले गए हों, और फिर नए शहर की चौड़ी सड़कें और बिल्डिंग्स एक नए उभरते भारत की तस्वीर दिखाती हैं। और शायद यही बैलेंस है जो मध्य प्रदेश को इतना इतना खास बना देता है। चलिए, इतिहास से अब आते हैं यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति पर, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान तो वहीं से होती है ना। और मध्य प्रदेश की रूह बसती है इसकी परंपराओं में, और खास तौर पर इसके संगीत में। यहाँ के लिए लोक संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। सोचिए, बच्चे के जन्म से लेकर शादी ब्याह, त्योहार, फसल काटना, हर मौके पर संगीत है। ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी हवा में घुला हुआ है। एक ऐसी विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और जब ये लोग गाते बजाते हैं तो ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होता, ये तो जिंदगी का जश्न होता है। इस तस्वीर में जो एनर्जी दिख रही है, जो एक साथ मिलकर नाचने गाने की भावना है, असल में यही इन आदिवासी परंपराओं की जान है। ढोल की आवाज और कलाकारों का ये जोश देखकर ही लगता है कि बस इनके साथ शामिल हो जाएं। और मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी संगीत के कई अलग अलग रंग हैं। जैसे मालवा का लोक संगीत बड़ा ही मीठा और सुरीला होता है। वहीं अगर निमाड़ की तरफ जाएं तो वहां का संगीत तेज रिदम और एनर्जी से भरा है। इससे पता चलता है कि कैसे राजपूत, मराठा से लेकर भील और गोंड जैसी जनजातियों तक सबने मिलकर इस राज्य की संस्कृति को कितना अमीर बनाया है। और ये संस्कृति सिर्फ गांव देहात तक ही नहीं है, बल्कि बड़े मंचों पर भी इसकी धूम है। ग्वालियर का मशहूर तानसेन संगीत समारोह हो या फिर खजुराहो का डांस फेस्टिवल, ये ऐसे इवेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश को आर्ट और कल्चर का एक नेशनल हब बना देते हैं। यहाँ देश के कोने कोने से बड़े बड़े कलाकार अपनी कला दिखाने आते हैं। तो इतिहास और संस्कृति की बात तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश सिर्फ अपने अतीत में जी रहा है। ये आज के भारत के विकास का भी एक अहम हिस्सा है, एक जरूरी इंजन है। तो चलिए अब जरा इसकी इकोनॉमी पर भी एक नजर डालते हैं।
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज भी मध्य प्रदेश की लगभग 75% आबादी गांव में रहती है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी खेती किसानी है। यहाँ के जो लहलहाते खेत है ना, वो असल में पूरे देश का पेट भरने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? ये अपने आप में इस राज्य की एग्रीकल्चरल पावर का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश अब एक बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बन रहा है। भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी VL जैसा बड़ा प्लांट है। पीथमपुर एक बड़ा ऑटोमोबाइल हब बन गया है। और हाँ, पन्ना की मशहूर हीरे की खदानें तो हैं ही। तो खेती से लेकर इंडस्ट्री तक यहाँ का कैनवस बहुत बड़ा है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कहानी के साथ एक बहुत ही दुखद पन्ना भी जुड़ा हुआ है। 1984 का भोपाल गैस लीक इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ भोपाल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और ये आज भी हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी की अहमियत की एक बहुत गंभीर याद दिलाती। तो ये है इतिहास, संस्कृति, खेती किसानी और इंडस्ट्री। इन सब से मिलकर बनता है आज का मध्य प्रदेश। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो जीती जागती विरासत है, ये घूमने फिरने वालों को क्या कुछ ऑफर करती है। सच कहूं तो यहाँ के खजाने अनगिनत हैं। अगर इतिहास और आध्यात्म में दिलचस्पी है तो खजुराहो और सांची हैं। अगर वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर पसंद है तो कान्हा और बांधवगढ़ के नेशनल पार्क्स हैं। प्रकृति की अनोखी खूबसूरती देखनी है तो भेड़ाघाट की मार्बल रॉक्स हैं। और अगर आस्था में डूबना है तो उज्जैन और ओंकारेश्वर जैसे तीर्थ स्थल हैं। मतलब यहाँ हर तरह के इंसान के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ झीलें, पार्क, मंदिर, मस्जिदें, म्यूजियम सब कुछ एक साथ मिलकर एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे भूलना मुश्किल है। तो ये है मध्य प्रदेश की कहानी। एक ऐसा राज्य जो अपनी जड़ों को भी सम्मान देता है, अपने कल्चर का जश्न भी मनाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भविष्य की तरफ भी देख रहा है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि इतिहास में इतना अमीर राज्य अपना भविष्य कैसे लिखेगा? ये अपनी विरासत और अपनी मॉडर्न ज़रूरतों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? खैर, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है।